तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं डे बाय डे क्लासेस। तो दोस्तों, आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th, है ना। क्लास 9th की साइंस हमने चालू की है। हमने साइंस चालू की है, उसमें हम देखने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हम पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे मैटर। मैटर का क्या मतलब होता है? पदार्थ। ठीक है, मैटर का मतलब एक लफड़ा भी होता है, गलती से लफड़ा मत समझना, है ना। तो मैटर और सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों ओर, है ना। हमारे चारों ओर जो लफड़ा है, जो पदार्थ है, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर एनसीईआरटी के जो होता है ना सिलेबस, तो सिलेबस से डिलीटेड है, बट फिर भी हम पदार्थों के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला ही चैप्टर ले लें, है ना। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमारे आसपास के पदार्थ जो होंगे वो पदार्थ होंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थ जानते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखने वाले पदार्थ, है ना। पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ आयतन होता है। आयतन होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। एकदम इजी सरल परिभाषा है इसकी। वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, ठीक है। माना हमने ये रिमोट ले लिया, है ना। रिमोट है, हम अगर इसे टेबल पे रखेंगे तो इसका एक स्थान होगा ना, उतना ये छेक के रख लेगा, है ना। तो ये हो गया मैटर, ये हो गया पदार्थ, है ना। बोतल हो गई, पानी की बोतल हो गई, अगर इसे हम रखेंगे, अपने हाथ पे रखा, इसने इतना स्थान घेरा, और हम इसे और कहीं भी रखेंगे तो इतना ही स्थान घेरेगी। तो ये हो गई पदार्थ। टेबल, कुर्सी, मेज, लैपटॉप, फोन, जो भी आप सोच सकते हो, है ना। सारी चीजें आपके जो आसपास दिखेंगी वो सारी क्या है? पदार्थ, है ना। हम जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हम देख ले, जैसे पहला उदाहरण हम क्या लें? हम कुर्सी लेते हैं, मेज ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हम क्या क्या बताएं, आप जो जो सोच सकते हो इत्यादि। चीनी, नमक, है ना, सारी चीजें ये क्या है? पदार्थ। क्या है? मैटर। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा इसके आगे, हम देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें समझ में आई, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम इसके आगे चलते हैं। हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं पंच तत्व। क्या?
पंचतत्व। पंचतत्व, अब ये जान लेते हैं कि पंचतत्व, आप बहुत सारे लोगों से ये जरूर सुना होगा कि हमारी जो बॉडी है वो पंचतत्व से मिली है। तो ये ऐसे भारतीय इतिहास में जो ग्रंथ वगैरह है ना, तो इनमें पंचतत्व की बात आती है। तो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो सारी पंचतत्व से मिली होती हैं, मिलकर बनी हुई होती हैं। पंचतत्व में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले पंचतत्व में आती है अग्नि। क्या आती है? अग्नि। दूसरी जल, तीसरी वायु, चौथी आकाश और पांचवी धरती, है ना। अर्थात अब ये देख लो, जल, वायु, आकाश, धरती, अग्नि, ये 5 चीजें हैं ना। दुनिया में कोई भी चीज इन 5 चीज से अलग नहीं हो सकती। ठीक, समझ में आई। पानी है, पानी आपको पता है कि ये वाटर है। अग्नि है, सूरज, आप पता है ना, सूरज, सूरज भी तो इसी का है, आग का। धरती, धरती तो सीधा सा जहां हम चलते हैं। आकाश मतलब एयर, एयर या बोले कि स्पेस, है ना, जगह जहां पे ढेर सारी हो। ये स्काई नहीं बल्कि स्पेस इसको बोल सकते हैं, है ना। आकाश है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन्हीं 5 चीजों से हर एक चीज, जितने भी मैटर हैं, ये इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर? ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं। पंचतत्व आपको समझ में आया। हम इसके बाद हम देखते हैं कि कण क्या होते हैं। क्या देखते हैं हम देखने वाले हैं कण। कण अब हम देखते हैं। कण वो चीज होते हैं कि कोई पदार्थ है, पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी आप जितना छोटा कर सकते हो। सपोज दैट आपके स्कूल या कॉलेज में चौक यूज होता होगा। चौक ना सफेद सी तुसी होती है ना। उससे सर लिखते हैं, जब चौक लिखते हैं तो उनके जो ये ब्लैक बोर्ड होता है उसके नीचे उसका चूर्ण गिरता है। वो देखा करो, इतना सा होता है, घिस घिस के वो बहुत महीन सा हो जाता है। उसका एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा कण लोगे ना आप, तो उसी को हम बोलते हैं कण, है ना। अब उसको भी हम छोटा करेंगे तो हमें कहीं कण मिलेगा छोटा सा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे न्यूनतम, है ना, न्यूनतम जो उसकी संरचना की जो न्यूनतम इकाई होती है ना, उसे हम कण बोलते हैं। तो हम लिखे कि किसी पदार्थ की संरचना का न्यूनतम भाग कण कहलाता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या पता चला? कण, है ना। हाँ, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि यह जो बॉडी होती है, बॉडी की सबसे न्यूनतम इकाई को क्या बोलते हैं? सेल, कोशिका बोलते हैं। ऐसे भी कोई भी मैटर होगा। सपोज दैट ये मान लो ये बोतल है, बोतल तो किसी ना किसी चीज से बनी होगी। ये बोतल है, ये प्लास्टिक की बोतल है,
तो प्लास्टिक का सबसे छोटा मॉलिक्यूल तो इसमें होगा ही, छोटा कण तो होगा ही, है ना। तो ये बात इन्होंने बताने की कोशिश की है ना, कि कण क्या है। इसी कणों से, कणों का जब एक बड़ा सा ग्रुप होता है तो वह एक पदार्थ का निर्माण, एक मैटर का निर्माण करता है ना। अब देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज समझ में आई, स्क्रीनशॉट मारो, कण पूछा जाता है। ठीक है, हम अब जानने वाले हैं पदार्थ के प्रकार। ठीक है, पदार्थ के प्रकार। आपको पता है कि हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो 3 फॉर्म में पाई जाती हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, पहला तो क्या पॉइंट होगा, पहला होगा कि पहली जो चीज है वो ठोस है, दूसरी द्रव है और तीसरी है गैस। ठोस, ठोस क्या होता है। अब जो ठोस, अब हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा नहीं, हम इसको समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम किसी भी चीज को, जैसे ईंट है, पत्थर है, ठीक है, हमने देखा ईंट और देखा पत्थर, इसकी अवस्था हमने देख के बता दिया कि ये सबसे ज्यादा ठोस है। हमने देखा पानी, जन्म जन्मांतरों से पीते हुए आ रहे हैं पानी और दूध। ठीक है, हमने ईंट देखी तो ईंट को देख के हमें पता लगता है कि हाँ वो कठोर है, वो ठोस हो गए। हमने पानी को देखा, दूध को देखा, तेल को देखा, तो हमें क्या लगा कि ये तो लिक्विड है, द्रव है। और हमने अगर हवा को, अब हवा को तो देख सकते नहीं, हम जन्मों से हवा खाते आए हैं। सुबह को जब गर्मी ज्यादा लगती है, गर्मी के मौसम में, तो कहते हैं कि हाँ अब सुहावनी हवा चली है, अब ठीक है। और अगर ठंडी में चल जाए तो भैया और कपड़े पहन लो, ठंडी ना लग जाए, है ना। तो गैस को भी सारे लोग जानते हैं, गैस का मतलब वायु, हवा, है ना। ठीक है, तो वायु, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। ये क्या है, इसकी भौतिक दशा है। ठीक है, क्या है, भौतिक दशा। भौतिक गुण है, अगर बोला जाए तो भौतिक गुण हम लिख देते हैं। ये भौतिक गुण है कि हम इसको देखें और हमने बता दिया कि ये, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम इसको और कैसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, हम इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण में हम देखते हैं, हम इधर लिख लेते हैं, ये भौतिक हो गए ना जो हमने समझाया। रासायनिक गुण ये देखते हैं। हम देखते हैं ठोस में होता क्या है, ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, है ना। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, कुछ ऐसे। ऐसे होते हैं। और द्रव के ये मॉलिक्यूल में जो आकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है ना। और ये बहुत पास पास, सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। हम दूसरा देखते हैं द्रव। द्रव में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल थोड़े से, जो इसके कण होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, है ना। ये होते हैं थोड़े थोड़े से दूर। हम गैस को देखते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा तो ये कहीं और होगा। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे ज्यादा दूर होते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा दूर रहने वाले मॉलिक्यूल हैं। तो हमने 3 चीजों को देखा,
तीन चीजों को देखा। सबसे पहला ठोस देखा, इसके मॉलिक्यूल सबसे पास होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। द्रव को देखा, इसके ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, है ना, थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन अब द्रव जो, ये गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। यहाँ पे हम दो चीजें समझने वाले हैं, और है ना, हम दो चीज वो समझने वाले हैं कि सबसे पहला अंतर आणविक बल। क्या देखने वाले हैं? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल मतलब अंदर के जो अणु है उनके अंदर बल। तो ठोस में अंतर आणविक बल, ठोस में अंतर आणविक बल ज्यादा होता है ना। ठोस में अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। द्रव में अंतर आणविक बल सामान्य होता है, ठीक है, मीडियम होता है, क्योंकि इसके जो कण है थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर के लोगों में थोड़ा सा जो बल होता है, जो अंतर आणविक बल है, वो थोड़ा सा कम होता है। और गैस में तो बहुत ही कम होता है। अब देखो, अब इतना दूरी बढ़ गई, तो ये बहुत कम है अंतर आणविक बल। तो आपको समझ में आया कि ठोस में अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होता है ना। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। क्या? अंतर आणविक बल। हम देखते हैं अंतर आणविक दूरी, हम उसके बाद देखते हैं अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी, अब देखते हैं हम दूरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम आते हैं इधर, अंतर आणविक दूरी। अब देखते हैं बल, ठीक है। बल जब ज्यादा होगा, है ना, अब यहाँ पे बल ज्यादा है तो ज्यादा चिपके रहेंगे ना, आकर्षण बल, अंतर आणविक बल। जब बल ज्यादा है, ठीक है, बल ज्यादा है, बल ज्यादा हो गया तो दूरी क्या हो गई? कम हो गई, कम हो गई दूरी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंतर आणविक बल 1/, दूरी, ठीक है। ये अंतर आणविक बल है, अंतर आणविक बल और अंतर आणविक दूरी। ये बात समझ में आई। अब हम इसको देखते हैं कि जब जहां पे बल ज्यादा रहेगा वहां पे दूरी कम, जहां पे बल थोड़ा कम रहेगा वहां पे दूरी ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे बल कम होता जाएगा वैसे दूरी बढ़ती जाएगी। इसके आधार पे जो अंतर आणविक बल जब बढ़ेगा तो दूरी घट जाएगी। जब बल घट जाएगा, अंतर आणविक बल अब इसमें कम है तो इसकी दूरी देखो बढ़ गई है ना। तो ये बात समझ में आई होगी आपको कि अंतर आणविक बल क्या है, अंतर आणविक दूरी क्या है ना। ठीक है, हमें ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, है ना। चलते हैं हम आगे। आगे हम देखते हैं कि ठोस द्रव गैस में थोड़े से अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ठोस, फिर दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, ठीक है। अब इससे आपको परिभाषा का भी अंदाजा लग जाएगा कि हमें परिभाषाएं कैसे लिखनी है। सबसे पहला हम लिखते हैं आयतन, ठीक है। ठोस का आयतन आयतन कैसा होता है? जिस लोगों को पता है वो लोग धड़ से कमेंट कर दे कि ठोस का आयतन कैसा होता है, और नहीं अगर पता है तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। चलो मैं बताता हूं। आयतन जो होता है उसका निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन का क्या मतलब है?
आयतन का मतलब जैसे जो जगह घेरता है, जैसे मान लिया ये बोतल है ना, यह बोतल को अगर मैंने किसी टेबल पे रखा है ना, हमने किसी बोतल को इस बोतल को हमने टेबल पे रखा, टेबल पे वह उतनी ही जगह घेरेगी जितना यह मेरे हाथ पे घेर रही है। मैं इसे चांद पे लेके चला जाऊं, इसी बोतल को चांद पे लेके चला जाऊं, चांद पे रख दूं, तो भी यह इतनी ही स्थान घेरेगी जितना कि इसने मेरे हाथ पे घेरा था। तो ठीक है, इसका आयतन क्या है, निश्चित है ना। लेकिन द्रव, अब देखो इसी में है, या पानी भी इसमें है ना। यह पानी मैंने इस बोतल में रखा है तो इस बोतल की शेप में है। अगर मैंने इसको किसी पतीले में डाल दिया है ना, पतीले में मैंने जैसे ही पानी पलटा, पतीला होगा ऐसे कुछ गोल सा बीकर टाइप का, है ना, ऐसे होगा, तो ये इस पतीले में फैल जाएगा, है ना, ऐसे पतीले में हो जाएगा। गिलास में डाला तो गिलास के शेप का हो गया, है ना। तो इसका ये जैसे जैसे हम कहीं भी डालेंगे तो ये इसका जो चेंज होने की गुण है, वह इसका आयतन हमेशा चेंज होते रहेगा, है ना। निश्चित, यहाँ पे अनिश्चित होगा। अब यहाँ पे हम गैस का भी देख लेते हैं। गैस का आयतन निश्चित होता है। आपने किसी गुब्बारे में फूंक फूंक कर गैस भर दी, है ना, उसमें तो वो रहेगी, लेकिन अगर आप उसी गैस को बाहर छोड़ना चाहोगे, अब जैसे हमने ये बोतल कहीं पे भी रख दी, इसका आयतन निश्चित है तो ऐसे पड़ी रहेगी, लेकिन पानी को हमें किसी ना किसी चीज में रख के रखना पड़ेगा। गिलास में रखा तभी वो उसी आयतन की होगी, है ना। लेकिन अब जिसमें अगर गैस कोई गैस किसी गुब्बारे में रखी हुई है, अब उसी गैस को अगर हम 15 लीटर के सिलेंडर में रख देंगे, उतनी गैस पूरे 15 लीटर के सिलेंडर में, है ना। जैसे मान लिया हमने ये एक सिलेंडर है ना, सपोज दैट वाला ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर हो गया। हमने इसमें एक गुब्बारे की गैस लाके रिलीज कर दी। अब वो गैस में जो इतना बड़ा गुब्बारा था ना, बैलून, इतना बड़ा गुब्बारा था, इतने में गैस फटी थी, वो जो पास पास थे, अब वो पूरे के पूरे इस सिलेंडर में फैल जाएगी गैस, है ना। इसका भी आयतन क्या होता है, आयतन इसका भी अनिश्चित होता है। आई बात समझ में। इसका भी आयतन होता है अनिश्चित। हम इसके आकार देख लेते हैं। क्या देखने वाले हैं, आकार। आकार, ठोस का आकार, जैसे अभी है ये बोतल है ना, बोतल है, इसका जो बोतल का ये फिजिकल आकार है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, ये किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा जब तक मैं इसे बुलडोजर से दबा ना दूं, है ना। मेरे हाथों से भी ये थोड़ा बहुत पिचकेगा, मैं बुलडोजर के नीचे ले जाके इसे रख दूंगा तो ये पिचक जाएगा, है ना। तो जब तक मैं इस पे कोई दबाव या फिर कोई फोर्स नहीं लगाता, तब तक इसका आकार जो है वो निश्चित होगा, ठीक है, इसका आकार निश्चित होगा। अब देखते हैं कि द्रव का क्या है। द्रव पानी है ना, पानी को भी हम, अगर पानी हमने मान लिया कि हमने किसी बर्तन में रख दिया, ठीक है, हमने बर्तन में रख के उस पर प्रेशर डाला, तो पानी क्या कम होगा, नहीं होगा कम। वो पानी अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर, अगर मान लिया हमने कहीं से 1 लीटर पानी ले लिया, है ना, हमने 1 लीटर पानी ले लिया और इस बोतल में रख दिया, तो इस बोतल में भी ये पानी 1 लीटर ही होगा। अगर हमने इसे किसी बीकर में डाला, 1 लीटर का बीकर अगर 2 लीटर का बीकर रहेगा तो 1 लीटर पानी अपनी जगह ले लेगा, है ना, आकार वो अपनी 1 लीटर की आकार ले लेगा, है ना। अब देखते हैं, अगर इसी को हम किसी पतीले में, किसी गिलास या बाल्टी में डाल दें, ठीक है, बाल्टी कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन वह जगह लेगा 1 लीटर पानी की, है ना। तो इसका जो आकार है इसका, वो भी निश्चित है ना, इसका आकार निश्चित है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये गैस है, अब गैस को हमने सिलेंडर में लिया, है ना, कोई भी गैस हमने सिलेंडर में रखा और गैस सिलेंडर में हमने प्रेशर डाल के, अब मान लीजिए कि हमारे पास
2 लीटर गैस का सिलेंडर है ना, 2 लीटर गैस का सिलेंडर हमारे पास है और हमने प्रेशर मार के इसमें 2 लीटर की बजाय 3 लीटर रख दिया है ना, तो ये इसमें गैस आ जाएगी। और इसी 3 लीटर गैस को अगर हम 15 लीटर के में डाल दें, है ना, 15 लीटर में डाल दें 3 लीटर गैस को, तो वो 15 लीटर में पूरे फैल जाएगी, है ना। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये पूरे 15 लीटर के सिलेंडर में फैल जाएगी। यह बात समझ में आई? या फिर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, मैं दूसरा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये समझो, कि हमने एक अगरबत्ती ले ली, सुगंधित वाली अगरबत्ती, मोगरा वाली ले ली, ठीक है, हमने इसको सुलगाया, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, एक गिलास लगा दिया, है ना, हमने एक गिलास लगाया और गिलास में धुआं धीरे धीरे एकत्र हो गया धुआं एकत्र। अब इसे हमने गिलास को उठाया और अपने कमरे में ले जाकर छोड़ दिया, है ना, हमने कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। मान लीजिए कमरा चाहे जितना बड़ा हो, है ना, कमरे की साइज में नहीं बता सकता, छोटे बड़े कमरे हो सकते हैं, है ना। तो ये जो गैस होगी ये पूरे कमरे भर, उसकी सुगंध पूरे कमरे भर फैल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आकार है, सारा मिटा दिया मैंने, उसका जो आकार होगा गैस का वो होगा अनिश्चित, ठीक है। इसका क्या होगा, जो गैस का आकार है वो भी अनिश्चित, आयतन वो भी अनिश्चित, ठीक है। द्रव का आयतन अनिश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित होता है। और ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ये आकार है और ये आयतन है, ठीक है। सब लोगों को समझ में आई बात? हमने अभी अभी समझाया था, सारे लोगों को समझ में आई होगी बात। तो ठीक है, हम इसी के साथ यह वीडियो खत्म करते हैं। मिलेंगे साइंस के आगे, इसी के आगे ठोस द्रव गैस के लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर, है ना। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, एक ही शर्त है ना। ठीक है, बाय बाय।